उपराष्ट्रपति चुनाव का जो परिणाम है वो अब सामने आ चुका है और इसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार थे उसमें एनडीए के तरफ से जो सीपी राधाकृष्णन है उनकी जीत हुई है। क्या कुछ नंबर गेम हुआ है? सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए को जितने उनके सांसद हैं उससे ज्यादा वोट पड़े हैं। हालांकि ये वोट किसने ज्यादा किया, कौन से सांसद हैं जो किए? 45 सांसद तो ऐसे भी थे जो ना इंडिया और ना एनडीए की तरफ से थे। इसमें से आप अगर संख्या को देखेंगे तो बीजेडी इसमें नहीं शामिल हुआ, इस वोटिंग का बहिष्कार कर दिया बीजेडी ने। इसके अलावा बीआरएस के 4, बीजेडी के 7, अकाली दल के 1, निर्दलीय 1 सांसद हैं जिन्होंने वोट ही नहीं डाला। इसके बावजूद अगर देखें तो एनडीए को 427 वोट एनडीए के जो टोटल सांसद थे उन्होंने डाला। लेकिन जो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन है जो अब उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, उन्हें कितना वोट पड़ा है तो आप इसे भी समझ लीजिए। आपको पूरा जो ये गुणा भाग है, गणित है, वो आपको पूरा बताते हैं कि कितना वोट पड़ा है। कुल यहां पर बताया गया है कि कुल जो सांसद हैं 767 सांसदों ने अपना वोट का इस्तेमाल किया। 752 वैलिड वोट पाए गए, मतलब कि 15 वोट जो है इनवैलिड करार दे दिया गया था। सीपी राधाकृष्णन को सबसे पहली दृष्टि में देखें तो 452 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले। वहीं पर इंडिया गठबंधन को देखें तो उसकी तरफ से जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं उन्हें 300 वोट ही मिल सका। तो देखिए 452 वोट जो सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं, एनडीए के पास तो सांसद 427 थे, तो सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट किन किन सांसदों ने दिया? तो ऐसा है कि जो सांसद इंडिया गठबंधन और जो एनडीए गठबंधन दोनों ही हिस्सा में नहीं थे, उन सांसदों ने भी एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को ही वोटिंग की है। और यही वजह है कि सीधे तौर से एनडीए के जो अब उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन थे उनकी जीत हुई है और सीपी राधाकृष्णन ही अब उपराष्ट्रपति हो गए हैं। जो जगदीप धनखड़ का जो सीट खाली हुआ था उनके जगह पर ये सीपी राधाकृष्णन बने हैं। तो इस हिसाब से आपको जो संख्या है वो हमने आपको बताया कि सीधे तौर से 452 वोट सीपी राधाकृष्णन, एक बार फिर से सुनिए, 300 वोट बी सुदर्शन रेड्डी को मिले हैं और ये देश के 17वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं अब सीपी राधाकृष्णन। और इन्होंने देखे तो अगर इससे पहले जो डेटा आया था उसमें बताया गया था कि 781 सांसदों ने इसमें पूरा वोटिंग किया है और आज जो वोट डाला जिसमें से 13 वोट वो वोटिंग में शामिल नहीं हुए। 13 इसमें से बीआरएस के 4, बीजेडी के 7, अकाली दल के 1 और 1 निर्दलीय सांसद इसमें वोट ही नहीं डाला। 427 एनडीए की तरफ से जो सांसद थे उन्होंने वोट डाला। बावजूद इसके एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट पड़े हैं और इंडिया गठबंधन को 300 वोट है। इस हिसाब से दूसरे नंबर पर रहे बी सुदर्शन रेड्डी और पहले नंबर पर वरीयता के हिसाब से भी अब जीत गए हैं, उपराष्ट्रपति बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन। और इसी को लेकर है कांग्रेस इस पर सवाल यह भी उठा रही है कि हमें इससे ज्यादा वोट मिले थे और वोटिंग में कुछ हेरफेर हुआ है। लेकिन बावजूद इसके इसमें नंबर गेम के हिसाब से देखें तो सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है और यही पूरे संख्या बल है जिसे हमने आपको बताया। लोकसभा में कुल संख्या बल को समझिए, 542 लोकसभा में सदस्य हैं, सांसद हैं कुल। राज्यसभा में 239 संख्या बल और एनडीए के देखें तो एनडीए के पास 293 लोकसभा में और 129 राज्यसभा में सांसद रहे। इंडिया गठबंधन के पास 232 थे लोकसभा में और 92 सांसद राज्यसभा में। कुल वोटर 781 पड़े हैं और यही पूरा कैलकुलेशन था और यही पूरा गुना भाग गणित था जो उपराष्ट्रपति चुनाव में हुआ और जो निकलकर इसका परिणाम सामने आया है। सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति बने हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।